स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड के अंदर क्लिप बोर्ड वाला टॉपिक कर रहे हैं। क्लिप बोर्ड क्या है, क्लिप बोर्ड हमारा क्या है, क्लिप बोर्ड क्या है, हमारा स्टोरेज एरिया है। ये क्या करता है, स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, जो भी आप डेटा कॉपी करते हो वो क्या है, हमारा क्लिप बोर्ड में जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। क्लिप बोर्ड हमारा रैम का पार्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ये इसका क्या है, पार्ट है। अभी आप देखोगे यूज कैसे, यहाँ आपके क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, जो ये डाउन एरो बना है आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखो आपका लेफ्ट साइड देखोगे, ये क्लिप बोर्ड वाली विंडो ओपन हो चुकी है। जब आप हार्डवेयर स्किल सेंटर है, जैसे मेरा, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, मेरे को इसके जैसा और हार्डवेयर स्किल सेंटर चाहिए, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया। जब मैं इसको कंट्रोल सी करूंगी, आप देखोगे हार्डवेयर स्किल सेंटर मेरा, जब मैंने कॉपी किया तो ये मेरा कहाँ स्टोर हो गया, जाके क्लिप बोर्ड में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम कंटेंट, जब हम टेक्स्ट या इमेज वगैरह या फाइल कोई भी है कॉपी करते हैं, तो वो कहाँ जाके सेव होती है। तो अगर आपके ऑप्शन में क्लिप बोर्ड ऑप्शन है तो आप वहाँ पे क्या ऑप्शन यूज करोगे, क्लिप बोर्ड। जब भी आप कॉपी करते हो कंटेंट या फाइल या इमेज, तो वो क्या है, आपके क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो जाती है। अब जैसे कि आप सोचोगे कि इसका क्या है, क्या बेनिफिट है क्लिप बोर्ड में, ठीक है सेव होगी, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो जाएगा। बट सपोज यहाँ से क्या है, हमारा डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। आप देखोगे कि यहाँ से मेरा कंटेंट क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, जैसे जैसे हम इसको डिलीट करके हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स। अब मेरे को क्या, मैंने इसको क्या किया, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को तो बट हार्डवेयर स्किल सेंटर जो लिखा हुआ था ना, उसको पेस्ट करना था। इसका यही बेनिफिट है, जैसे कि मेरा हार्टर्स हेलो स्टूडेंट्स भी डिलीट हो चुका है, इसका यही बेनिफिट है कि जो भी आपका जो कंटेंट यहाँ पे जो वर्क एरिया पे आपने कॉपी किया, वो आपके क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाएगा। आप यहाँ से जस्ट एक क्लिक करोगे, आप देखोगे कि आपका हार्टर्स स्किल सेंटर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। आप इसको यहाँ पे जितनी मर्जी बार क्या कर सकते हो, हार्टर्स स्किल सेंटर को पेस्ट कर सकते हो, चाहे आपका डेटा यहाँ पे आपका वर्ड की फाइल में है या नहीं है। यहाँ पे जो जितनी इसकी क्लिपबोर्ड की कैपेसिटी है, ये क्या करता है, उतने डेटा को क्या करता रहता है, ये स्टोर करता रहता है। आप इसको हार्ड हेलो स्टूडेंट्स को कितनी बार मर्जी क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने इंसर्ट में जाके कोई पिक्चर, हम क्लिपबोर्ड ले लेते हैं, क्लिप आर्ट। हमने क्लिप आर्ट में जाके क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर सर्च की, और हमने यहाँ पे एक जस्ट वन क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, और हमारी कंप्यूटर की इमेज आ गई। अब सपोज मैंने इस कंप्यूटर की इमेज को, अगर मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, आप देखोगे कि क्लिप बोर्ड में हमारी कंप्यूटर की जो फोटो थी वो जाके वहाँ वहाँ जाके क्या हो चुकी है, पेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे इसको मैं अब कोई और पिक्चर लेती हूँ, जैसे कि मेरे को, मैंने ये वाली ले ली, जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, और हम अब ये वाली कंप्यूटर की फ़ोटो ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि आपके क्लिपबोर्ड में पहले वाली फ़ोटो भी पड़ी है, और आप जब इसको कंट्रोल सी कर दोगे तो आपकी न्यू फ़ोटो भी आ गई है। क्लिपबोर्ड का यही बेनिफिट होता है कि जब आप यहाँ पे वर्क एरिया पे पेज पे डिलीट कर देते हो, बट हमारा फिर भी क्या है, क्लिपबोर्ड में डेटा हमारा सेव रहता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। इसका यही बेनिफिट है कि अगर यहाँ पे आपका कुछ डेटा डिलीट हो गया, तो आप क्लिप बोर्ड से उसको क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो अपने डेटा को। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्लिपबोर्ड वाला हमारे कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपने एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाना सीखा था, उसके अंदर हम फॉर्मूला कर रहे हैं कि आप एमएस वर्ड में भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे आप फॉर्मूला का, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैंने नंबर्स डाला हुआ है, 5 और 6 डाला हुआ है, मेरे को क्या करना है, इन सभी का सम करना है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल F9 की प्रेस करोगे, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, अपना सम वाला फॉर्मूला लिखोगे, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, जैसे हमारी एक्सेल में जो एक कॉलम का नेम होता है ABC, और रो का होता है 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A1 से लेके हमने कहाँ तक सम करना है, A3 तक का। ब्रैकेट बंद करोगे, F9 की प्रेस करोगे, आप देखोगे कि आपका सम होके आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन का यूज करके सम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला के अंदर जाओगे, सम अबव, वो क्या कह रहा है कि मैं सम कर दूं, जो ये अबव लिखी हुई है वैल्यूज, यस में सम करना है, आप क्या करोगे, ओके कर दोगे, आप देखोगे कि आपके क्या हो गया, सम हो चुका है। सपोज कि मैंने यहाँ पे 20 को हटा दिया है, और मेरे को क्या करना है,
जो ये ऊपर वाले हैं, ऊपर वाली वैल्यू और जो ये नीचे वाली वैल्यू है, इनका सम करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में जाओगे, सम अबव लिखा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अबव के साथ कॉमा डाल के क्या लिख दोगे आप, बिलो। उसके बाद आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। आप देखोगे 60 और 30, 90 और 10, 100। अब आपका क्या हो गया, ये टोटल सम हो गया। आप फॉर्मूला यहाँ पे भी आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, कंट्रोल F9 करोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लिख दोगे और F9 करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने अबव और बिलो का सम करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने लेफ्ट में जो ये डिजिट्स हैं उनका सम करना है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में जाओगे, उसने ऑटोमेटिकली क्या लिख दिया यहाँ पे, सम किसका करना है, लेफ्ट का, तो आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। 5 और 10 का उसने क्या कर दिया, सम कर दिया। उसके बाद आप और भी इसके अंदर फॉर्मूला है वो उनका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम काउंट का अगर यूज़ करें तो मेरे को क्या चलाना है, काउंट करने हैं कि जो ये लेफ्ट में है ये कितने डिजिट्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट, काउंट के अंदर आप लिख दोगे लेफ्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, ओके। आप देखोगे कि हमारा टू आंसर आ गया, मैंने कहा था उसको काउंट कर दे, लेफ्ट पे कितने डिजिट, कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, एक ही है, एक ही है। आप बाकी फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारा उसके बाद एवरेज है, जो आपके मेन फॉर्मूलेज आपके सभी यहाँ पे यूज शो किए हुए हैं, तो आप इनका सभी का यूज करके देख सकते हो। उसके बाद जैसे कि आपको ये बताना था, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे 5 की जगह पे यहाँ पे हमने सपोज 10 कर दिया, आप देखोगे कि जो आपका रिजल्ट है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वर्ड आपका रिफ्रेश नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, इसको वर्ड को डिजिट को सिलेक्ट करोगे, F9 की प्रेस कर दोगे। अब आप देखोगे कि आपका रिजल्ट है करेक्ट आ रहा है। इसके अंदर जो आप फॉर्मूलेज है उसका वो जब आप चेंजेस कर देते हो वो वर्ड्स आपके रिफ्रेश नहीं हो पाते, तो इसके लिए आपको वर्ड सेलेक्ट करके F9 की प्रेस करनी पड़ेगी, तब आपका रिजल्ट करेक्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।